पिछले महीने राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की दबकर मौत हो गई थी और करीब 30 बच्चे घायल हो गए थे। क्या मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए सुरक्षित है या फिर यहां भी राजस्थान की तरह किसी हादसे के इंतजार में जर्जर भवनों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? बुनियादी तालीम की बनाई गई चौखट कितनी टिकाऊ है, ये जानने के लिए हमारी टीम अलग अलग स्कूलों का जायजा लेने के लिए पहुंची। देखिए रिपोर्ट। हल्की बारिश हो रही है और स्कूल की छत पर बरसाती किसी छाते की तरह नजर आती है। दूर से बरामदे में कुछ बच्चे भी नजर आते हैं। नजदीक जाने पर स्कूल के प्रवेश दीवार की उखड़ी हुई छत और बाहर लटके हुए सरिये स्वागत करते हैं। एक शिक्षक कुछ बच्चों को अपने इर्द गिर्द खड़ा करके कुछ पढ़ाने समझाने की कोशिश में है। दौड़ना पसंद है उसको। तो कुछ बच्चे स्कूल के बरामदे की ओट पर बैठे अपने मुस्तकबिल को तलाश रहे हैं। बरामदे की जमीन पानी से भीगी हुई है और फर्शियां अपना दामन छोड़ चुकी हैं। ये मध्य प्रदेश का असली स्मार्ट क्लासरूम है, जहां छत से ज्ञान टपकता है और फर्श खतरे उगलती है। प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर आगर मालवा के सुठेली का खेड़ा का ये प्राइमरी स्कूल है। 2 कमरे के इस स्कूल में बैठने लायक एक भी कक्ष नहीं है। क्लासरूम की तस्वीरें आप देख लीजिए। छत से जगह जगह पानी की बूंदें टपक रही हैं। छत की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। राकेश इस स्कूल में अकेले शिक्षक हैं। 1ली से 5वीं तक के बच्चों को अकेले ही पढ़ाते हैं। मैं मेरी तरफ से 100% देने की कोशिश करता हूँ। बिल्डिंग का ही अभाव है, बारिश के समय टपकती है पूरी। आप छत देखोगे तो पूरी जर्जर हो रही है सर। बैठने के लिए भी जब बारिश हो जाती है तेज, तो यूँ मान के चलो कि उस दिन बच्चों की छुट्टी ही है, पर फिर भी बच्चों की जिद रहती है, मेरी जिद रहती है कि हम उनकी छुट्टी ना करते हुए उनके अध्यापन कार्य को सतत चलाते रहें। बारिश के दिनों में बच्चे केवल स्कूल के अंदर ही खतरा मोल नहीं लेते, बल्कि बाहर उनके सपनों की मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता भी बहुत कठिन है। राजपाल 5वीं क्लास में है। ख्वाब सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का है, मगर मुकाबला दुश्मन देश की सेना से नहीं, बल्कि उसके मुस्तकबिल के आड़ में आने वाले सिस्टम से है। तो आप फौजी बनना चाहते हो, आपका सपना कैसे पूरा होगा? आपको इतनी व्यवस्था में आपको लग रहा है कि आपका सपना पूरा हो पाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ सपना पूरा हो पाएगा, पर कोशिश तो करेंगे। बाली 4th कक्षा में हालातों से संघर्ष करती दिखी। बाली पुलिस बनना चाहती हैं, चोरों को पकड़ना चाहती हैं, मगर व्यवस्था उनकी मंजिल की तरफ जाने वाले रास्तों की चोरी कर रही है। यहाँ पर भींचू काटने और वहाँ जगह भी नहीं और मेरे ऊपर पानी टपक रहा है। स्कूल के कमरों में पढ़ने बैठने लायक जगह नहीं है। अकेले शिक्षक साफ सफाई से लेकर सारा काम करते हैं। स्कूल का सामान और किताबों को प्लास्टिक की बरसाती से ढक कर रखा गया है ताकि वो भीग न जाए। आप देखिए कि इसकी जो दरों दीवार है पूरी तरह से फट चुकी है, सारे जोड़ इसके खुल चुके हैं और ये कहानी बयान करते हैं सिस्टम की। हकीकत क्या है आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से दरक चुका ये बिल्डिंग है। आप देखिए कि पूरा सरिया वगैरह सब निकल के बाहर आ गया। ये कब गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं है। नीचे से ऊपर तक आप तस्वीर देख सकते हैं, पूरी तरह से दरक रहा है, झूल रहा है ये बिल्डिंग भी। बच्चे कितने डर के अंदर आते होंगे, यहाँ के टीचर्स का डर किस तरह से वाजे होगा। अब देखिए कि जो दरवाजा है इस बिल्डिंग का, जो वैकल्पिक व्यवस्था पे जुगाड़ के रूप में बनाई है, पूरा जगह छोड़ चुके हैं। ये दरवाजा कब अलग हो जाएगा? यहाँ से ये जो पूरा है छेद वगैरह, जानवर भी आते जाते होंगे, दरवाजे के अंदर छेद हो गए हैं। एनडीटीवी ने अब अगले स्कूल का रुख कर लिया। हम पहुंचे सुठेली गांव। बाहर से देखने पर यहाँ का प्राइमरी स्कूल ठीक ठाक हालत में दिखा। जैसे ही अंदर दाखिल हुए, हमारा भरोसा एकदम से बिखर गया। यहाँ एक कमरे में 5 कक्षाएं चलती दिखी।
एक छोर पर सरिता राठौड़ पहली से तीसरी क्लास के बच्चों को संभाले हुई थी, तो दूसरे एंड पर स्कूल के प्रभारी मोहन लाल मालवीय मोर्चा संभाले हुए चौथी और पांचवी के बच्चों को अपने अनुभव का लाभ दे रहे थे। प्रभारी मोहन लाल का आत्मविश्वास गजब का है। कहते हैं कि 5 कक्षाओं के लिए 2 की बजाय वो अकेले ही काफी हैं। उन्हें इतनी सारी क्लासेस एक साथ अकेले पढ़ाने का 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। बहुत पुराना था, 1974-75 में बना था, इसलिए उधर बिठाने में डर भी लगता है, इसलिए हम अतिरिक्त कक्षा बिठवाते हैं और यहीं पढ़वाते हैं। इधर नेशनल हाईवे के किनारे कालबेलिया का डेरा गांव में एक प्राथमिक स्कूल जुगाड़ की अलग ही कहानी कहता है। यहाँ पहुँचने पर बारिश शुरू हो गई। खिड़की से बारिश का पानी बच्चों को गर्मी से निजात दिलाने का काम करता दिखता है। इस प्राथमिक स्कूल में भवन का निर्माण 1994 में हुआ था। भवन की छत बीच में झूलती नजर आई। दीवारों में पड़ी दरारें खुद को अलग थलग करने पर आतुर हैं। टपकता हुआ पानी और फटी जमीन, ये सब बच्चों के भविष्य से खेल रही थी। इसलिए पिछले साल इस भवन को डिसमेंटल करने का आदेश तो हो गया, लेकिन अनुसूचित जनजाति की करीब 400 परिवारों की बस्ती के बच्चों के लिए नया भवन बनवाने की जरूरत सरकार ने अभी तक नहीं समझी। यहाँ क्या ये पूरी छत झुकी हुई और इसमें से कंकर भी गिरते थे, तो हमने अधिकारी को लिख के भी दिया। फाइलें दी 2-3 बार, तो अधिकारी ने इसको डिसमेंटल का आदेश जारी कर दिया। अच्छा, डिसमेंटल का आदेश कब जारी हुआ इसे? ये गए साल 1 साल हो गया सर। अच्छा, 1 साल हो गया इसको। जिसके बाद हमने इसको इसमें बिठाना बंद कर दिया। फिर हमारे बिठाना की जगह कहीं भी नहीं है, तो एक वो अतिरिक्त कक्ष ऐसा वो भी बेकार है, उसमें जैसे तैसे बिठा रहे हैं हम बच्चे। स्कूल के 100 से ज्यादा बच्चों को अब पढ़ाने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। कभी मंदिर के आंगन में, कभी पेड़ के नीचे और कभी खुले मैदान में ये बच्चे अलग अलग सपने बुनते हैं। फिलहाल ये जुगाड़ का कमरा स्कूल की शक्ल में है। खौफ यही कि पेरेंट्स भी थोड़ा डरते हैं कि ऐसी बिल्डिंग हो रही है, कम से कम बिल्डिंग आ जाए, इसका या तो मरम्मत हो या बिल्डिंग हो। बैठने की व्यवस्था नहीं है, बच्चे इतने हैं यहाँ पे 1 से 5 तक के। ये कमरा सरकार ने उपलब्ध नहीं करवाया, बल्कि स्थानीय लोगों और शिक्षकों ने खाली पड़े भवन को स्कूल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि स्कूल का अब कोई भवन है ही नहीं। डर लगता है हमारे से, सांप और उनसे जानवर से। क्यों सांप वगैरह से डर क्यों लगता है? कभी ये हमारे खा जाते हैं, ये निकलते पानी में, तो यहाँ गड्ढे वगैरह में से आ जाते क्लासरूम में। वो छत से क्या डर लगता है आपको? क्या छत गिर जाएंगे हमारे ऊपर तो हमारी जान जा सकती है, इसलिए डर लगता है हमारे को। राजस्थान में पिछले दिनों हुए हादसे ने गांव में बच्चों के माता पिता के मन में खौफ पैदा कर दिया है। अपने बच्चों के टूटे फूटे भवनों वाले सरकारी स्कूल की बजाय गांव से दूर प्राइवेट स्कूल में भेजना पसंद कर रहे हैं। ये स्कूल टूटने के कारण पूरा बिल्डिंग ऐसा टूटने जैसा हो रहा, तो उसी कारण से हमने बच्चे को दूसरी जगह पहुँचाया। ये स्कूल टूटने के कारण हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, इसमें दूसरी जगह प्राइवेट स्कूल भेज दिया हमने। सरकार स्कूलों में छात्र संख्या के मान से ग्रांट की कुछ राशि देती है, मगर जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं देते। इसी साल अप्रैल महीने में सरकार ने सभी जिलों को चिट्ठी लिखकर बताया कि स्कूल भवनों के मरम्मत की राशि पहुंचाई जा चुकी है, मगर ऊंट के मुंह में जीरे के समान 2,500-3 हजार में स्कूलों की रंगाई पुताई करवाई या फिर मरम्मत, मेजर रिपेयरिंग के लिए भी राशि स्वीकृत हो चुकी है, मगर स्कूल भवनों की जमीनी हालत तस्वीरें बयान करती है। ये मेजर रिपेयरिंग का जो पैसा है 1,03,52,000 रुपये, वो अभी हमारे पास स्टेट लेवल से खातों में रिलीज नहीं हुआ है। ये कितने स्कूलों में बंटना है पैसा? ये 52 स्कूल सिलेक्ट हुए हैं सर, 52 स्कूल में ये पैसा बंटना है। तो व्यवस्थाएं कागजों में चल रही है और कागज फाइलों में चल रहे हैं और फाइल दफ्तरों में चल रही है और स्कूल ऐसे इस कमरे के अंदर जर्जर हालत में चल रहे हैं। कैसे तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे, कैसे इनका मुस्तकबिल बनेगा, इन तस्वीरों से आप अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन सवाल जरूर बनते हैं, जब बुनियादी ढांचा इतना कमज़ोर तो तालीम की इमारत किस तरह से बुलंद होगी। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, NDTV।